कुवैत की दो बड़ी खबरें हैं प्रवासियों के लिए। सबसे पहली खबर है कि यूं तो कुवैत के अंदर सभी अलग अलग कंट्रियों के जो प्रवासी रहते हैं उन्हीं के अलग अलग कंट्रियों के एजेंट भी रहते हैं इकामा लगाने के लिए या फिर उनकी नई वीज़ा निकालने के लिए। ये इलीगल है कुवैत के अंदर। अब लेकिन जो प्रवासी कुवैत में रहते हैं उनको भी नहीं पता है कि एजेंट से वीज़ा लेते हैं वो इलीगल है। लेकिन कहाँ से ले फिर वीज़ा? तो कुवैत के अंदर ऐसे ही एक मिस्री जो कि उसने कई सारे हज़ारों वीज़ा निकाले थे, मिस्रियों को कुवैत में बुलाया और उनको ऐसे ही छोड़ दिया। इकामा लगा के पैसे लेता था तकरीबन 1500 दिनार 1500 केडी एक वीज़ा के लिए। उनका 2 साल का इकामा लगा था और छोड़ देता कुवैत में काम करने के लिए या वहाँ से कुछ और बोल के लाता था। जब ये कोरोना लॉकडाउन लगा था तो वो भाग गया था मिस्र के अंदर। बाद में उसके जब धीरे धीरे लोगों ने कोर्ट के अंदर केस करना शुरू किया उसके ऊपर तो धीरे धीरे वो पकड़ा गया। अब उसको 4 साल की सज़ा हुई है। यानी कि वो कुवैत से भाग गया और समझता था कि नहीं पकड़ा जाएगा तो भी पकड़ा गया। ऐसे ही सब मिस्र से नहीं, जो एशियाई कंट्रियां हैं इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश, इन कंट्रियों से भी ऐसे ही लोग आते हैं। उनको पता नहीं होता और वो इकामे के पैसे भी देते हैं और काम खुद ही को ढूंढना पड़ता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनका कंपनियों से कांटेक्ट रहता है और वो कंपनी से फ्री में वीज़ा ले लेते हैं और बाद में आगे कई बारी पैसों की डिमांड करके बेचते हैं वीज़ा को। इसके बाद अगली जो खबर है, कुवैत के अंदर पिछले 10 सालों में एक आंकड़ा देखा गया जिसके थ्रू कई सारे लोगों को अगर ये बीमारियां होती है तो उनको कुवैत से निकाल दिया जाता है, जिसमें अलग अलग तरह की बीमारियां बताई गई है जिसमें कि लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर एड्स की बीमारी है उसके 211 लोगों को डिपोर्ट किया गया है कुवैत से। और भी जैसे किसी को मलेरिया है, फाइलेरिया है और जो ट्यूबरकुलोसिस है या फिर हेपेटाइटिस बी और सी है तो उन लोगों को डिपोर्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है कि जब कभी कोई अगर मेडिकल करवाता है, अगर ये ऐसा मामला मिलता है तो उनको फिर कुवैत से भेज दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। फिर वो ऐसे लोग कुवैत में नहीं रह सकते, उनका इकामा रिन्यू नहीं होता है। सबसे ज़्यादा जांच जो है खादम के लोगों में की जाती है क्योंकि उनका हर बार जो कहीं पे कुवैत से बाहर जाके आते हैं उनका मेडिकल होता है, हर इकामा लगता है तब जब वो बाहर जाके आते हैं तो हर बार मेडिकल होता है। जब बाहर जाके आते हैं तो उनका तब पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी उनको लगी है नई या फिर नहीं, कुवैतियों के लिए खतरा हो जाता है। बाकी जो शून वाले होते हैं उनका तो मेडिकल होता ही नहीं, इसलिए पता नहीं चलता। कभी कभार अगर बीमार पड़ते हैं तब जाके पता चलता है। वैसे इनको वर्कर्स को जो शून वाले होते हैं इनको कम डिपोर्ट किया जाता है, उनका इलाज होता है। पर पूरे 10 सालों में इन सभी जो बीमारियां बताई गई है उनकी अगर गिनती की जाए तो 23,733 है, 23,000 से ऊपर, जो कि अलग अलग तरह के डिपोर्ट किए गए हैं। लास्ट 2019 में डिपोर्ट किए गए थे 2355, उसके बाद से डिपोर्ट नहीं किए गए हैं फिलहाल। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें कुवैत की इंपॉर्टेंट नई खबरों के लिए।